केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को 2 दिवसीय चंबा प्रवास पर पहुंचे। चंबा जिले के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर सांसद किशन कपूर, मुख्य सचेतक विक्रम सिंह जरियाल, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने उनका स्वागत किया। अनुराग ठाकुर ने 2 खेल अकादमी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश सेवा के लिए युवाओं को आगे आना है। इस विधानसभा क्षेत्र में 10-10 जिम दिए गए हैं। युवाओं की भागीदारी होने पर अगली बार 100 जिम देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा राज्य छोटा हो सकता है, उपलब्धियों में बड़े-बड़े राज्य को पीछे छोड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि मेरी उम्र पर मत जाना, केंद्र में काम बड़े-बड़े करके ही आऊंगा। भारत सरकार में अनुराग को जो पद मिला है उसमें हमीरपुर और चंबा की जनता का सहयोग है। हमीरपुर से वर्ष 2000 में क्रिकेट खेलने के लिए चंबा आया था। मिंजर मेला देखने का मौका नहीं मिला, सुनिश्चित कर रहा हूँ। मिंजर के मेले में 2 दिन यहीं रुकूंगा। चंबा रुमाल, चंबा थाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमक दिलवाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। ओलंपिक विजेता को हिमाचल टोपी और चंबा थाल दिए। कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास करूंगा। जल्द ही एक टैलेंट हंट करेंगे जिसके लिए सभी कलाकार तैयार रहें। 500 को चाहिए तो पता चले पूरा चंबा स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम जाते हैं। मैं चाहता हूं जैसे बाकी श्रेणियों में चंबा आगे आया है, हम आने वाले 3 साल के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि चंबा खेलों में पिछड़ा नहीं, सबसे अग्रणी जिला बनकर आगे आए, सुनिश्चित करेंगे। और इसके लिए 500 विधानसभाओं के लिए हम 5 कुल मिलाकर, यानी कि हर विधानसभा में 1 और 5 विधानसभा में कुल मिलाकर 5 इंडोर स्टेडियम बनाकर देंगे। और युवाओं को खेलों में आना है, फौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, फॉरेस्ट गार्ड के रूप में आना है, तो शारीरिक प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि शुरुआत पर, मैं कह रहा हूं शुरुआत हम करेंगे हर विधानसभा में 10-10 जिम देने का, कुल मिलाकर 50 जिम देने का काम भी हम करेंगे। और आज कहकर जा रहा हूं, अगर वो 50 जिम अच्छे चले और युवाओं की भागीदारी अच्छी हुई तो 50 नहीं, अगली बार इसको हम सीधे 100 जिम करके जाएंगे, अगली बार करके जाएंगे। ये सुनिश्चित आपको करना है, ये सुनिश्चित आपको करना है कि अगर सुविधा दी है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए, ताकि हम भी अगली बार और दुगना से ज्यादा देने का काम करें। ऐसा हम हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे अभी भाई 1 मिनट टाइम तो दो। मंच से हंसराज जी कह रहे थे हिमाचल का छोकरा, कपूर साहब ने कहा कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गया, पठानिया जी ने आकर कह दिया कि बहुत ऊर्जावान मंत्री। मैं इतना ही कहूंगा कि राज्य हमारा छोटा हो सकता है, हिमाचल जनसंख्या के आधार पर छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन उपलब्धियों में हिमाचल प्रदेश बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ देता है। किसी भी क्षेत्र में हिमाचल की अगर उपलब्धि की बात की जाए, हम बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हैं। तो मैं यही कहूंगा, कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बना हूं, उम्र पर मत जाना,
मैं विश्वास दिलाता हूं, काम बड़े कर कर ही आऊंगा, इस बात का विश्वास दिलाने वाला। क्योंकि ये अनुराग को पद नहीं मिला, ये पद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का मेरे लिए लगातार आशीर्वाद के कारण, और चंबा के चौगान में टेंट छोड़े पड़ जाए आप जैसे देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण ही मोदी जी ने मुझे ये सौभाग्य दिया। मेरा मेजर नैयर पीछे यहाँ पर बैठे हैं, अनुज मेरे पुराने मित्र यहाँ पर हैं। मेरा सबसे पहले यहाँ पर आना सन 2000 में हुआ, तब मैं हमीरपुर की टीम के लिए खेलने के लिए आया। हमीरपुर पहली बार स्टेट चैंपियन बना था, और उसके बाद चंबा के चौगान की खूबसूरती हम तब से देखते हैं। मेरे दिल में भारत माता की, भारत माता की। आवाज जोरदार है आपकी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा किस किसने नारा लगाया नहीं लगाया? अच्छा, हाथ खड़े करके पता चलेगा। तो मेरे भाई जरा कैमरा मेरी तरफ की बजाय उधर करना। ये एक हाथ वाले काफी हैं। कोई एड़ा देखने करते हुए मेरे इस तरह के हाथ खड़े करने लग बंदे। मेरा एक कटआउट लगा कहीं उसी के हाथ में। माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा कार्यक्रम, खेल मंत्री एवं वन मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया जी, उपाध्यक्ष आदरणीय भाई हंसराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास बनाने वाले चंबा कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय किशन कपूर जी, मुख्य सचेतक और मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम जरयाल जी, हमारे भांग भरमौर पांगी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयलाल जी, और जिनके विधानसभा क्षेत्र में आज ये शानदार कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे चंबा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई पवन नैयर जी, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय राजीव जी, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष आदरणीय DS ठाकुर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जसवीर नागपाल जी, जिला परिषद की अध्यक्षा, मैं तो समझ रहा था कोई कराटे प्लेयर है, आदरणीय नीलम जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी, DC महोदय, SP महोदय, मंच और सभा में उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पार्टी के मोर्चों के प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों, और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश के जो सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इलाकों में से एक है, वो चंबा, और चंबा के इस खूबसूरत चौगान में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका इस कार्यक्रम में आने कर और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।
भाई और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर के 112 ऐसे बैकवर्ड जिलों को चुना। मैं बैकवर्ड जिलों को इसलिए कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी बने तब तक उन जिलों को बैकवर्ड कहा जाता था, पिछड़ा कहा जाता था। मोदी जी को आप चुनकर लाए, नई सोच के साथ मोदी जी ने बैकवर्ड नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, पिछड़ा नहीं, आकांक्षी जिला कहने की शुरुआत की। सोच बदली है तो अब दिशा भी बदलने का काम किया है मेरे भाइयों का। और ये सोच से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए कांग्रेस की सरकार के समय नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता था लुक ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और आज वहां पर इतना विकास हो रहा है, जो 40-40 साल से पुल नहीं बने थे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। जो 70 साल से सिंचाई की योजनाएं पूरी नहीं हुई थी वो मोदी जी की सरकार ने पूरी की है। आज मैं कह सकता हूं, अगर देश के 112 आकांक्षी जिलों की तुलना होती है तो पिछले 4 सालों में 3 बार पहले 3 स्थानों पर कोई आया है तो मेरा चंबा उन पहले 3 स्थानों में आने का नाम आया। तो गरीबी की बात हो, अपेक्षित हो, या फिर पोषण की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े हों उनको श्रेणी में चुना गया था। लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा था, और जब मैंने कल आंकड़े मंगवाए कि पिछड़ा कैसे, विकास की दृष्टि से आप कहते होंगे कि चंबा पिछड़ा नहीं, मैं दूसरी दृष्टि से कहता हूं मेरे भाई और बहनों कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मेरा चंबा पिछड़ा नहीं, मेरा चंबा सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता है। और उसका योगदान देखा जाए तो हमारे वीर जवानों ने 5 वीर चक्र, 3 शौर्य चक्र, 13 सेना मेडल, 6 विशिष्ट सेवा मेडल और 1 युद्ध सेवा मेडल जीतने का मान किसी को मिला है तो जिला चंबा के वीर सैनिकों को मिलने का काम हुआ। हम अपने समर्पण में, अपने शौर्य में, अपने बलिदान में कहीं पीछे नहीं। हमारा योगदान और बलिदान कहीं कम नहीं था, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों का ज्यादा रुख चंबा की और थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करने का था। आपने 5 में से 4 सीटें जिताई हैं। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं, जितना पिछले 70 साल में पानी के लिए काम नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा हमने 4 सालों में जल जीवन मिशन में चंबा के लिए काम करने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। अगर मैं आंकड़े देकर ही आपके सामने रखूं, अभी भी पानी की योजनाओं की बात करूं तो कुल मिलाकर 707 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे जिला चंबा